हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 12 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स, किसका एवरेज चाहिए, स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर्स। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे उसे कहाँ तक के स्क्वायर का एवरेज चाहिए, 46 के स्क्वायर तक का एवरेज उसे चाहिए। देखो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यही होता है। अब देखो सम ऑफ द नंबर्स जब हम निकालते हैं किसका, क्या कहते हैं, स्क्वायर्स का। स्क्वायर का सम ऑफ द नंबर्स का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2n+1 अपॉन में 6। ये आ गया हमारा सम का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो हमारा न्यूमरेटर में आएगा सम, इसका फॉर्मूला आ गया ये n+1 2n+1 अपॉन में 6। यहाँ पे n क्या है, n है हमारा 46, n हमारा किसके बराबर है, 46 के। तो सॉल्व कर लेते हैं। 46 मल्टीप्लाई में n+1 47 मल्टीप्लाई में 2n+1 93 अपॉन में 6। देखो ये आ जाएगा हमारा सम, बट हमें क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज में किससे डिवाइड करना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स से। तो 46 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 31, 31 इंटू 47 इज 1457 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर विल बी 728.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो वो कह रहा है एक पर्सन ने बोरो करे थे पैसे, किसके ऊपर करे थे, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। आफ्टर 4 years, कितने साल के बाद वो रिटर्न कर रहा है उसे, आफ्टर 4 years ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी टू द लेंडर। देखो इसके अंदर एक छोटी सी बात समझने की होती है, जब भी हम अमाउंट रिटर्न करते हैं उसके अंदर हम क्या रिटर्न करते हैं, प्रिंसिपल जो हमने बोरो करा था अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट वो डिसाइड करता है कि आपको इतना % इंटरेस्ट देना होगा, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हम दोनों चीजें मिलाकर ही रिटर्न करते हैं लेंडर को। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो उसने P अमाउंट बोरो करा था और उसे रिटर्न क्या करा, 9/5 ऑफ P। ठीक है, P बोरो करके 9/5 ऑफ P उसने क्या करा, रिटर्न करा। इसके जो बीच का डिफरेंस है, इसके बीच का डिफरेंस ही हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम पता कर लेते हैं उसने कितना सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न करा। तो 9/5 ऑफ P माइनस P, तो 4P अपॉन में 5, ये उसका हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट जो उसने रिटर्न करा था। तो एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल इनटू में रेट, हमें नहीं पता, यही हमें पता करना है। और टाइम कितना था, 4 years, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 20%। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस उसने हमें दे रखा है 180 रुपीज का और उसे सेल किया गया है 15% के डिस्काउंट के बाद। तो उसने हमसे पूछा है डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा रुपीज के अंदर। तो 180 का 15% कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 9 2 5 5 3 तो आंसर इज 27, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन ट्राइंगल DEF, एक ट्राइंगल बना लेते हैं DEF। ठीक है, इसके अंदर वो बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। देखो एक एंगल D है, इसका बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट द साइड EF। ये जो EF साइड है इसे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। आई एम सॉरी, ये 2 लाइन्स हो गई, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये EF साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एट अ पॉइंट N, ये जो पॉइंट है ये है N। इफ DE इज 36 सेंटीमीटर एंड DF इज 40 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है, और EF इज, ये जो पूरी साइड है E से लेके F तक, ये है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने पूछा है देन द लेंथ ऑफ NF, ये जो N से लेके F तक का है, इसका इसने हमसे वैल्यू पूछा है। देखो इसके अंदर एक छोटी सी समझने वाली बात है, जब भी किसी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर
ठीक है, एंगल बाइसेक्टर उसकी ऑपोजिट वाली लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो वो उसको उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो रेशियोज उसकी एडजेसेंट साइड्स की होती है। एडजेसेंट साइड समझ में आता है ना, पड़ोसी साइड। देखो ये हमारा ट्राइंगल है, अगर इस वाले एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली साइड को क्या करता है, इंटरसेक्ट, तो वो उसको इसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये दोनों साइड है। तो सपोज ये x/y की रेशियो में है, तो ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, x/y की रेशियो में। सपोज अगर ये वाला एंगल होता तो इसकी दोनों एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं, दिस वन और दिस वन, तो ये दोनों जिस भी रेशियो के अंदर होती, सामने वाली साइड्स भी उसी रेशियो के अंदर होती। समझ में आया? तो देखो ये हमारी किस रेशियो में से 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 9 36, 4 10 40, तो ये दोनों साइड्स भी हमारी 9:10 के ही रेशियो में डिवाइड होंगी। ठीक है, तो इसका रेशियो 10 है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि NF का वैल्यू कितना रहेगा, अपॉन में 19 इंटू में 10, तो आंसर विल बी 20 सेंटीमीटर। समझ में आया 20 कैसे ऑब्टेन किया, तो आंसर विल बी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, उसके अंदर हमें उसने क्या दिया है, बट गिवन में हमें उसने एक आर्क लेंथ दिया है और एक हमें थीटा का वैल्यू दिया है। ठीक है, अब देखो उसने हमें आर्क लेंथ दिया है, तो जो भी चीज हमें मेंशन होती है, आर्क लेंथ है तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा लेते हैं, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 इंटू में पाई इंटू में आर। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें यहां से आर का वैल्यू मिल जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई एंड आर, ये किसके इक्वल है हमारे पास, 44 सेंटीमीटर का। 1 जा 2 जा 2 से 2 कैंसिल, 12 12 7 जा 84, तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस का वैल्यू कितना आ गया, 84। यही रेडियस का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वायर। आर इज 84 इंटू में 84, 12 7 जा 84, देन रिमेनिंग क्या बचा, 12 एंड 84 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो एक पाई चार्ट है जिसके अंदर शो करता है टोटल एक कंपनी में 20,000 एम्प्लॉयज हैं, वो बोल रहा है। ठीक है, बस इतना ही डेटा देखना है। उसके अंदर वो बोलता है स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलो इफ 30% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट डी। देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डिपार्टमेंट डी के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं। हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। अगर इसको मैं 30% निकाल लूं इसका, तो मेरे पास यहां तक क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट डी के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, बट उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ 30% ऑफ द एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट डी आर फीमेल, जो 30% है वो क्या है, फीमेल्स हैं। तो उसने पूछा है हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज आर देयर इन द डिपार्टमेंट। देखो 30% अगर हमारी फीमेल है तो मेल एम्प्लॉयज कितने होंगे, 70%। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 4200। ये उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, m प्लस n कितना है, 24। इसको वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं। m को हम 10 मान लेते हैं, n को हमने 12 मान लिया। ठीक है, m 10 माइनस 6, तो -6 का क्यूब प्लस 12 माइनस 8, तो यहाँ पे प्लस में 6 का क्यूब। अब या तो इसे सॉल्व कर लो, 216 माइनस का प्लस का 216, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का है, सिंपल है। एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर में रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस माइनस कॉस से कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर की 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर। यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो 2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें
गेन परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। उसने बोला है सिद्धि ने एक स्कूटर सेल करा है, ये इसका सेलिंग प्राइस है 24,318 रुपीज का, 318 रुपीज जस्ट, ठीक है। 318 रुपीज का उसने सेल करा है, जिसके ऊपर उसे गेन हुआ है कितना, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर मैं इसका 1/6 करूं तो मुझे इसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4053 रुपीज का, ये इसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, गेन परसेंटेज। तो पहले कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 20265, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बॉडमास का रूल फॉलो होगा, ठीक है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो बॉडमास का रूल फॉलो होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो ये आपस में प्लस करके 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट देन ऑफ को रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, तो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस का 1, ठीक है। तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1, 64 माइनस 1, आंसर विल बी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में वो बोल रहा है, अ थीफ परसूड बाय अ पुलिसमैन वाज 150 मीटर अहेड ऑफ द स्टार्ट। एक थीफ को एक पुलिस पकड़ रहा है, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर। ये उसने हमें डिस्टेंस दिया है, ठीक है, 150 और किसमें है, मीटर में। एट द स्टार्ट इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ पुलिस टू द थीफ, पुलिस और थीफ का स्पीड का रेशियो उसने हमें दे दिया 5:4, ठीक है। अब उसके अंदर वो पूछ रहा है, देन हाउ फार द थीफ गो बिफोर ही कॉट बाय द पुलिसमैन। वो पूछ रहा है कि चोर पकड़ने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था। देखो सबसे पहले तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हमें क्या देता है, टाइम। पहले तो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितने टाइम में पकड़ा गया। देखो दोनों भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड आपस में क्या होगी, माइनस होगी। तो 1 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम कितना आ गया, 150 सेकेंड। 150 सेकेंड के अंदर वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। देन हमें क्या बताना था, डिस्टेंस बताना था कि उसने कितना कवर कर लिया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो थीफ का स्पीड कितना है, 4, और टाइम उसे पकड़ने में कितना लगा है, 150। तो आंसर विल बी 600 मीटर। वो 600 मीटर तक भाग चुका था जब उसे पकड़ा गया। देखो वो बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन अ क्लब। एक क्लब है जिसमें मेल और फीमेल मेंबर्स का रेशियो है, ये है 2x और ये है 3x। वो बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इज इंक्रीज बाय 200, अगर उसने मेल मेंबर्स के अंदर 200 मेंबर और ऐड कर दिए और फीमेल तो एज इट इज ही है, तो रेशियो उसका क्या बन गया, 5/6। तो वो पूछ रहा है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द क्लब। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 6 12 प्लस 1200 इज इक्वल्स टू में 15x। तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया, सॉरी 3x इज इक्वल्स टू में 1200। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 400। हमसे उसने पूछा था फीमेल मेंबर्स कितने हैं, तो फीमेल मेंबर 3 इंटू में 400, तो 1200 फीमेल मेंबर्स। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 tan थीटा, tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसका वैल्यू उसने हमें क्या दिया है, 3/7। ऑप्शन में पुट कर देते हैं, 7 3 21 प्लस 7 5 35, 7 3 21 माइनस 2 7 14। तो आंसर विल बी 56/7 8। ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोल रहा है 2 pipes A and B can fill a tank in 48 मिनट एंड 66 मिनट। एक पाइप है A और एक पाइप है B, ये एक टैंक को फिल कर सकते हैं 48 मिनट्स में एंड 66 मिनट्स में, ठीक है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों को ओपन करा गया। तो देखो पहले तो टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वर्क इसका कितना आ गया 528, इसका एफिशिएंसी 11 और ये B का एफिशिएंसी 8, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया। तो वो पूछ रहा है देन हाउ मेनी मिनट्स शुड पाइप बी क्लोज, कितनी देर में पाइप बी को क्लोज कर दें जो टैंक है वो कंप्लीटली 32 मिनट्स में ही फिल हो, ठीक है। देखो पाइप बी को हमें क्या करना है, जल्दी बंद करना है। पाइप बी को हमें बीच में बंद कर देना है, जल्दी बंद करना है। लेकिन पाइप ए जो है हमारा ये कितने देर काम करेगा, पूरा 32 मिनट्स, ठीक है। पाइप ए क्या काम करेगा, पूरा 32 मिनट। तो देखो 528, ए ने काम करा है 32 मिनट्स, उसका एफिशिएंसी कितना है 11, ठीक है। तो इसने 352 यूनिट काम कर दिया, 352 यूनिट काम करा। रिमेनिंग काम कितना हुआ 166, ये हम किससे कराएंगे, बी से। बी का एफिशिएंसी था 8, तो 22 मिनट्स बी ने वर्क करा है, ठीक है। अगर 22वें मिनट पे हम बी को बंद कर दें तो पूरा काम कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, 32 मिनट्स में। देखो जब ये नंबर्स बड़े होते हैं तो इनका एलसीएम लेना और एफिशिएंसी निकालनी ना देखो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 48 था और 66 था, इसको हम एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं बड़ा सा बड़ा जो दोनों में आ जाए। तो इसको 6 से डिवाइड करा तो 6 8 जा 48 और इसको भी 6 से डिवाइड करा तो 11 जा, ठीक है। अब एलसीएम ले लोगे तो 88 आ गया। बट जो हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है, उसको हमें मतलब जैसे हमने ये एलसीएम लिया, एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। तो जो ये हमारा एलसीएम आया 88 आया, इसके अकॉर्डिंग पहले तो एफिशिएंसी निकाल लो। 11 आ गया इसका एफिशिएंसी, इजीली पता चल गया, इसका एफिशिएंसी 8। बट जो ये हमारा टोटल वर्क था ये 88 नहीं रहेगा, उसे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे आपने डिवाइड करा था, ठीक है। तो 6 से डिवाइड कर रखा था तो हमें इसका टोटल वर्क मिल जाएगा 528। ये ऐसे केसेस में करना होता है जब नंबर्स थोड़े बड़े हों, तो आप इसको पहले डिवाइड करके इजीली एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हो और एफिशिएंसी, क्योंकि बड़े नंबर्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पाई चार्ट उसने दे रखा है। वो बोलता है टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टेनिस और फुटबॉल। देखो टेनिस का परसेंटेज एंड फुटबॉल का परसेंटेज, उसने हमें 29% का वैल्यू दे रखा है 1,45,000, ठीक है। वो पूछ रहा है द टोटल अमाउंट स्पेंट एंड ऑल द गिवन स्पोर्ट्स। तो टोटल 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, पहले डिवाइड करेंगे 29 से 1% का, मल्टीप्लाई में 100, तो 100% का वैल्यू आ गया 5 लाख रुपीज हमने टोटल स्पेंड करे थे एंटायर स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स गिवन है उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोलता है एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम 20 kg ऑफ राइस कितना कंज्यूम कर रहा है 20 kg, और व्हीट आटा वो कितना कंज्यूम कर रहा है 8 kg, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ राइस इज 20%। अब देखो प्राइस की अगर बात करें तो वो कह रहा है जो राइस का प्राइस है वो है व्हीट के प्राइस का 20%, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना आ गया, राइस और व्हीट का रेशियो आ गया 1:5, ठीक है। राइस के प्राइस का रेशियो 1 और इसका 5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। रिजल्टिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 पर मंथ। अगर वो राइस और व्हीट परचेज करता है तो उसका एक मंथ के अंदर एक्सपेंडिचर कितना होता है 300 रुपए का, ठीक है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं 300 रुपए को। इफ द प्राइस ऑफ अ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, जो व्हीट का प्राइस है ये कितना इंक्रीज हो गया 20%, मतलब 120% इसको इंक्रीज करोगे तो 5 1 5 5 2 10 2 6 तो मतलब व्हीट का प्राइस पहले 5 था, 5 से बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन राइस कंजम्पशन, हम राइस के कंजम्पशन में कितना रिडक्शन करें टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर, कि हमें एक्सपेंडिचर कितना रहे, सेम ही रहे। देखो हमारे पास जो राइस और व्हीट का क्या है
प्राइस है, ये हमने रेशियो में कर लिया। तो देखो इसकी जो क्वांटिटी है इसे भी हम रेशियो में कर देते, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, देखो तो फर्स्ट केस का कंजम्पशन निकालते हैं, कितना था, राइस 5 kg मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 kg मल्टीप्लाई बाय में 5, पहले यही था ना, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो पहले कंजम्पशन था उसका 15 यूनिट का। अब देखो क्वांटिटी तो सेम है व्हीट की 2, और इसका कंजम्पशन कितना हो गया 6, तो ये यहाँ पे कितना हो गया 12। हमें कंजम्पशन को कितना मेंटेन रखना है, 15 ही मेंटेन रखना है। कंजम्पशन को कितना मेंटेन रखना है, 15 ही मेंटेन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू व्हीट की जो रखनी पड़ेगी, सॉरी राइस की जो वैल्यू रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी 3 यूनिट, और पहले कितना था 5 यूनिट, तो रिडक्शन कितने का आया 2 यूनिट का। ठीक है, 2 यूनिट का रिडक्शन आया ना हमारा राइस के ऊपर, तो 2 यूनिट का रिडक्शन कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर विल बी 40%। ठीक है, हमने इसको 300 तो यूज नहीं करा, सब कुछ रेशियो में लाके कन्वर्ट करके और उसको सॉल्व कर लिया। देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, वो बोल रहा है BC is 2 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB को अगर मैं ट्वाइस करूं, उससे 2 सेंटीमीटर कम कर दूं, तो ये मेरा किसका वैल्यू आ जाएगा BC का। और वो बोलता है द लेंथ ऑफ AC क्या है, एक्सीड्स द लेंथ ऑफ AB बाय 10 सेंटीमीटर। अगर मैं AB के अंदर 10 सेंटीमीटर प्लस कर दूं तो AC का मुझे लेंथ मिल जाएगा। देखो इस केस के अंदर AB दोनों में कॉमन है, तो AB को हम क्या मान लेते हैं X। ठीक है, AB अगर मेरे पास X है तो BC कितना है 2X - 2, और AC कितना है मेरे पास X + 10, यही बोला। ठीक है, और फिर उसने बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तो सबको पता होगा, बाउंड्री X + 2X - 2 प्लस X + 10, ये मेरे पास किसके इक्वल है 40 के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 4x प्लस का 8 = में 40, ये 4x = में 32, x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 8। ठीक है, तो उसने पूछा स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड यही है, x का वैल्यू कितना आया हमारे पास 8, ऑप्शन नंबर 4। देखो वो बोल रहा है, देखो एक सर्कल है, वो बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ T द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। एक पॉइंट T है जहां से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ होता है ऐसे, जिसका लेंथ कितना है 32 सेंटीमीटर, एंड अ डिस्टेंस ऑफ T फ्रॉम द सेंटर से T का डिस्टेंस जो ये वाला है, ये कितना है 40 सेंटीमीटर। तो उसने हमसे क्या पूछा है डायामीटर, हमें क्या बताना है इसका डायामीटर। देखो ट्रिपलेट लगा देंगे वैसे तो, ठीक है ट्रिपलेट लगा देंगे, 4 8 जा 4, कितने जा 4 10 जा, पहले हमने इसको 4 से डिवाइड करा है, देन हम इसे किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा और 2 5 जा, तो ट्रिपलेट कितना होता है 3 4 5। हमने इसको टोटल किससे डिवाइड करा है 8 से, तो मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, 3 8 जा 24, 4 8 जा 32 और 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये जो साइड है इसका ये कितनी आ गई 24। ठीक है, और उसने हमसे क्या पूछा है डायामीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर इज 48, ऑप्शन नंबर 1। देखो उसने बोला है 2 सिलेंडर हैं जिनका रेडियस है कितना, देखो R1 और R2 2 सिलेंडर हैं, इनका रेडियस कितना है 4/5 और उनका हाइट का रेशियो है 5:7। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो अपॉन में हो गए,
अब मैं 2 पाई यहाँ भी लिखूं, 2 पाई यहाँ भी लिखूं, कैंसिल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है लिखने का, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ पे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया कर्व सरफेस एरिया का 4:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है एक गार्डन था, देयर आर 6 डेजी प्लांट्स, यहाँ पे डेजी के 6 प्लांट हैं पहले साल में। ईच ईयर द गार्डनर एडेड 3 न्यू डेजी प्लांट, हर साल, देखो आज 6 हैं, 6 के बाद 9, 12, 15 और ये 18, ठीक है। हर साल वो ऐसे एड ऑन करता जाता है 3 नए डेजी के प्लांट्स। वो कहता है ही हैज 26 जैस्मिन के प्लांट्स, जैस्मिन के प्लांट्स कितने हैं 26, फर्स्ट ईयर में 26 थे, और हर साल वो कितना लूज करता है 2 डेजी के प्लांट्स, तो 24, 22, 20 और 18, ठीक है। When will be the number of daisy plants equal to the number of jasmine plant after the first year? वो बोल रहा है पहले साल के कितने साल के बाद ये दोनों प्लांट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो हमने कर दिया इक्वल, तो पहले साल के कितने साल और लगे, 4 साल और लगे पहले साल के बाद, तो आफ्टर 4 years, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 11। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमें ऑल्टरनेट नंबर के सम को, ऑल्टरनेट नंबर के सम को आपस में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो ऑल्टरनेट नंबर निकाल लेते हैं, 4, 3, 4, ये 4 हो गया, 9, 10, 15, तो 15 माइनस 4 क्या आया हमारे पास 11, ठीक है। देखो जब भी ऑल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस होता है, अगर वो 11 आए या 0 आए, 11 आए या 0 आए, तो वो नंबर क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है। और उसने हमसे क्या पूछा है, नॉट डिविजिबल, तो ये तो 11 से डिविजिबल है। इसके ऑल्टरनेट नंबर देख लेते हैं 9, ठीक है, 9 माइनस 9, तो आंसर कितना आया 0, तो ये भी क्या है डिविजिबल है। इसके ऑल्टरनेट नंबर देखते हैं 4, 1, 5, देन 8, 13, 13 माइनस 2, 11, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल है। तो अभी लास्ट ऑप्शन ही बचा, या तो आप इसे सॉल्व कर लो या फिर टिक कर दो कि हाँ ये ऑप्शन ये 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉट की वैल्यू, कॉट 4 की वैल्यू, कॉट 4 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, देखो कॉट की पावर 4 इज इक्वल्स टू में, देखो 1 ये प्लस का कॉट है, ये इधर जाके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन में साइन, पावर में क्या है 4, यहाँ पे भी पावर में क्या है 4, कॉसेक का रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर कितना रह गया 2, तो कॉस की पावर 4 किसके इक्वल हो गया साइन स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, कॉस की पावर 4 की जगह वैल्यू रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसने बोला है इफ द स्टूडेंट स्टडी 3 आवर्स, इंग्लिश क्या है 3 घंटे पढ़ा है, मतलब 15% की जो उसने वैल्यू हमें दी है वो दी है 3 घंटे। उसने पूछा है देन द स्टडीज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर, अब मैथमेटिक्स मतलब उसने हमें 35% का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 15% का वैल्यू जो उसने हमसे पूछा था, तो कर देंगे 13 अपॉन में 15 इंटू में 100% का वैल्यू आ जाएगा, बट हमें कितना बताना है 35% का वैल्यू, 3 5 जा 5 7 जा, तो आंसर इज 7 आवर्स। देखो इसके अंदर उसने क्या है, द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ आयरन रॉड्स, आयरन रॉड्स का प्रोडक्शन बताया है 6 मंथ का, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, ठीक है। अब उसने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मंथ्स हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्शन and the month having the least lowest production, तो 108:45, ठीक है, 9 2 जा
9 5 जा, तो आंसर इज 14:5। देखो इसके अंदर उसने क्या पूछा है, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देखो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर पता होना चाहिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2। तो मतलब x का कोफिशिएंट a अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में b अपॉन में -5 -2a, ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 अपॉन में 6। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, इसको सिंप्लीफाई करा तो c का रेशियो कितना आया 1:2। तो देखो सब आपस में इक्वल है, सारे कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल है। तो 1/3 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, a अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में 1/3। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1। तो देखो दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए -1 वाले, a का ऑप्शन हमारे पास कितना आ गया 1। अब देखो अगर a का ऑप्शन हमें 1 मिल गया तो यहाँ से b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 1/3 इज इक्वल्स टू में b, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा -5 प्लस में 2, 2 1 जा 2, ठीक है ना। तो 1/3 इज इक्वल्स टू में 1/में -3 b, ठीक है। कैंसिल हो गया तो b का वैल्यू कितना आया -1, ये माइनस यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए हैं 25 क्वेश्चन CGL 2024 के 12 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के लिए। होप ये वीडियो आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।